ये जो गांव है ये हिंदू मुसलमान दोनों का संगम है। बरसहा बरस से भाई बन करके जिंदगी गुजारते हुए आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम इस पूरे जलसे का खुलासा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है और तो तक पहुंचूंगा आपका जलसा 10 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब में इंशाअल्लाह। आज आप भी कसम खा करके बैठे कि नहीं जितनी बार हाथ उठाने के लिए कहा जाएगा हम हाथ उठाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये हिंदू मुसलमान का गांव है। हिंदू मुसलमान का आपस में रिश्ता क्या है, उस रिश्ते को निभाने का तरीका क्या है, ये पैगाम बहुत खूबसूरत आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। इसको ध्यान से सुनिए, पूरी जलसे का खुलासा। जनाजा उठा जा रहा है, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, खड़े होते। कहने वाले ने कहा कि हुजूर ये तो काफिर का जनाजा है। कहा वो काफिर का जनाजा बाद में है, इंसान का जनाजा पहले है। मैं इंसान के एहतराम में खड़ा हो गया। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक जवान लड़की है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर, अपनी कमली उसके सर पर रख दी। कहने वाले ने कहा ये काफिर की बेटी है। क्या ये काफिर की बेटी जरूर है, लेकिन समाज की बेटी है। आज अगर उसकी आबरू पर तुम पर्दा डालोगे, अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है, उसका नाम है मकामात मजहरी। उस किताब में लिखा है कि किसी मुसलमान ने ख्वाब देखा कि जंगल में आग जल रही है। राम जी आग से बाहर हैं, कृष्ण जी आग के अंदर है। राम जी आग से बाहर, कृष्ण जी आग के अंदर। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, पूछा किससे? वक्त के आलिम से, औरंगजेब बादशाह के दौर के आलिम थे। उस आलिम का नाम था मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। अरे भाई थे। पूछा कि हुजूर क्या मतलब हुआ, ख्वाब आग जल रही है, कोई आग के अंदर है, कोई आग से बाहर है। कहा कि ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर गए, वो कौन सी आग थी? इश्क की आग थी, जलाया नहीं। ये आग इश्क की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इस हिंदुस्तान के एक शायर गुजरे, उसका नाम है अमीर खुसरू। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मुसलमान जरूर है लेकिन हिंदी शायर, शायरी हिंदी में करते थे। अमीर खुसरू ने किताब लिखी, उसका नाम है मसनवी। उस मसनवी में लिखा है कि कश्ती चल रही है, 99 मुसलमान सवार थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। कश्ती बीच मझधार में आकर के डूबने लगी। एक मुसलमान ताना मारता है कि इसी काफिर की वजह से कश्ती डूब रही है। तो जो मुसलमान आलिम था उसने कहा कि अगर उसकी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम तो 99 की तादाद में मुसलमान हो, तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। एक खास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। शिवाजी नवाब थे और औरंगजेब बादशाह थे, दोनों में हो गई टक्कर। देखिए हिंदू मुसलमान का भाई भाई का कैसा रिश्ता था, दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी नवाब थे और औरंगजेब बादशाह थे, दोनों में टक्कर हो गई। औरंगजेब बादशाह ने शिवाजी को घेर लिया, किला में घेर लिया, किला से बाहर। शिवाजी का राशन पानी खत्म हो गया। माँ से कहा माँ मेरा तो राशन खत्म हो गया, खाना दाना सब खत्म हो गया है, दुश्मन ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है। तो माँ ने कहा मुझसे क्या मशवरा करते हो? औरंगजेब से मशवरा करो। माँ वो मेरी जान का दुश्मन है। कहा वो तुम्हारा दुश्मन जरूर है लेकिन मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा, सही मशवरा देगा। कैसा हिंदुस्तान था, कितना खूबसूरत भाईचारा था, नमूना देने के लिए जा रहा हूं। शिवाजी खड़े हो गए झंडा लेकर के। औरंगजेब ने कहा क्या बात है? का राशन खत्म हो गया, दाना पानी खत्म हो गया। का 10 साल के लिए जंग बंद कर दो, इंतजाम जब हो जाएगा तो फिर जंग करने के लिए आ जाए। अब औरंगजेब के लोगों ने कहा कि वो तो हमसे हावी हो जाएगा,
10 साल में तैयारी करके फिर हमला करेगा। कहा मेरे नबी ने 10 साल के लिए जंग को रोका था, मैंने 10 साल के लिए जंग बंद किया है, मैं अपने नबी की सुन्नत पर खड़ा हूँ, गालिब मैं ही रहूंगा, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जब दोबारा जंग हुई, शिवाजी पकड़े गए, औरंगजेब ने कहा नवाब है और कौम का बड़ा आदमी है, इसको कत्ल नहीं कर सकते, हमारे नबी ने मना किया। शिवाजी की जान बची किसके सदके में? नबी की सुन्नत के सदके में। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दे। यहाँ डिस ब्रेक मारा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। खैर जलसा खत्म हो रहा, यहाँ आकर के ब्रेक मारा। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है, मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, अकीका हो रहा है, इसको सामने रखिए। हिंदू मुसलमान दोनों बस्ती में, इस मुल्क में भाई भाई हैं, पड़ोसी हैं, हिस्सेदार हैं, पार्टनर हैं। इसके हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप देखेंगे मुसलमान की मस्जिद का रुख किधर होता है? पश्चिम होता है। और मंदिर को देखिए आप, 100 में 99 मंदिर मस्जिद पश्चिम की तरफ होता है। क्या मतलब हुआ? मुसलमान तो मस्जिद बनाता है कि किबला पश्चिम है, गैर मुस्लिम मंदिर पश्चिम की तरफ क्यों बनाता है? मुसलमान हिंदू से कितना करीब, हिंदू मुसलमान से कितना करीब, जरा ध्यान रखिए। दूसरी बात को याद रखिए, जब हमारी कब्र बनती है कब्रिस्तान में, तो हम कैसे बनाते? उत्तर दक्षिण। सर मुर्दा का किधर होता है? उत्तर होता है। और पैर मुर्दा का किधर होता है? दक्षिण होता है। आप शमशान में जाइए, वहां आप चिता को देखिए, सर मुर्दे का उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण होता है। क्यों भाई? जब तुम अलग हो तो तुम्हारा मुर्दा एक क्यों हो रहा है? उसका भी सर उत्तर, तुम्हारे मुर्दे का भी सर उत्तर। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब, हिंदू मुसलमान से कितना करीब। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान जब हज में जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, एक लुंगी बांध लेता है, एक चादर ओढ़ लेता। मुसलमान इहराम की हालत में होता है, हज करने के लिए जाता है, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, लुंगी बांधता है, चादर ओढ़ता है। हिंदुओं को देखिए आप, जब तीरथ में जाते हैं ये, तो एक धोती होती है, दूसरी चादर होती है। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। दूर किसने किया है? अंग्रेज ने किया है, इसको ध्यान में रखिए। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान जब जाता है तो काबा का तवाफ करता है। तवाफ कब मुकम्मल होता है? जब 7 चक्कर हो। 7 चक्कर जब हो गया तब तवाफ मुकम्मल हुआ, इससे पहले मुकम्मल नहीं होता। और जब आप गैर मुस्लिमों की शादी को देखिए तो लड़की की चादर को बांध दिया गया है लड़का के कपड़े से, लड़का के कपड़े से लड़की के कपड़े को बांध दिया गया। जब तक 7 चक्कर मुकम्मल नहीं हो जाता तो उसका निकाह नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं। अभी ये बच्चे का अकीका है। अकीका मुसलमान के यहाँ कैसे होता है? नाम रखा जाता है, जानवर ज़बह होता है, सर का बाल मूंडा जाता है, सर का बाल मूंडा गया, सर के बाल को साफ किया गया और उस बाल के बराबर चांदी या उसके बराबर पैसा सदका किया गया। जानवर ज़बह हुआ, रिश्तेदार ने खाया, गरीब ने खाया, घर के लोगों ने खाया, बच्चे का नाम रखा गया। अकीका इसका नाम है, सर का बाल बूढ़ा गया। गैर मुस्लिमों में देखिए तो वहां पर है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का क्या मतलब हुआ? तो उनके बच्चे का भी नाम रखा जाएगा, सर का बाल मूंडा जाएगा। मुसलमान हिंदू से कितना करीब, हिंदू मुसलमान से कितना करीब। इंशाअल्लाह भाई समझेंगे, दोस्त समझेंगे, पार्टनर समझेंगे, अच्छा पड़ोसी समझेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विषय
विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की भूख, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। शर्म न हमको आ सके देख अपने आमाद, कभी तो इतना सोचता काहे हुआ जवान, काहे हुआ जवान।